सबसे पहले तो हमने शरई हिसाब से देखना है कि शरई हिसाब से ये बच्चे वो किसके साथ रह रहे हैं। जो बच्चों का वालिद है, क्योंकि इसमें 3 लड़कियां हैं, उनका जो असल वालिद है वो गुलाम हैदर साहब है। गुलाम हैदर साहब अभी मौजूद नहीं है बच्चों के साथ। बच्चे अभी किसी गैर महरम के साथ रह रहे हैं। ये जो सचिन मीणा है ये गैर महरम है, नेत्रपाल सिंह मीणा भी गैर महरम है, और उसके साथ उनके घर में जितने भी रहने वाले जितने लोग हैं वो गैर महरम है बच्चों के लिए। बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो उन लड़कियों को किसी भी सूरत में गैर महरम के साथ एक घर में एक छत के नीचे रहना शरई हिसाब से गलत है। शरई कानून इजाजत नहीं देता है। उसके साथ जो पाकिस्तान का कानून है वो भी इसकी इजाजत नहीं देता है। हमारे पास पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फैसले आ चुके हैं। पाकिस्तान की जितनी भी 5 अदालतें हैं, अदालत आलिया, हाई कोर्ट्स हैं, वो भी बहुत सारे फैसले दे चुके हैं कि गैर महरम के साथ बच्चे नहीं रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जिनमें मियां बीवी की तलाक हो चुकी, बच्चे मां के पास रहते थे और मां ने दूसरी शादी कर ली, और बच्चे अब किसके पास रहें। तो इन केसेस को सुलझाने के लिए पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत सारे फैसले ऐसे दिए हैं जिनमें वाज़े ये उन्होंने प्रेसिडेंट दिया है कि बच्चे जो है अगर माँ दूसरी शादी करके जाती है तो बच्चे, लड़कियां खासकर गैर महरम के साथ नहीं रह सकती। माँ का जो दूसरा जो हस्बैंड है, घर वाला है, वो गैर महरम ही हुआ बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे किसी भी सूरत में माँ के शोहर के साथ नहीं रह सकती। तो यहाँ सीमा हैदर के केस में भी कुछ ऐसा ही है। सीमा हैदर ने जो है बकौल उसके उसने शादी कर दी है सचिन मीणा से, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लिया है, इस्लाम को छोड़ दिया है। बच्चे अब सीमा के साथ हैं, वो नेत्रपाल सिंह मीणा, सचिन मीणा के पास है। वो यकीनन गैर महरम है बच्चों के लिए, और बच्चे किसी भी सूरत में शरई तरह कानूनन वो बच्चे जो है वो नहीं रह सकते इनके घर में गैर महरम के साथ। तो ये बच्चों को बिल्कुल कानून इजाजत नहीं दे सकता। तो बच्चों को पाकिस्तान का कानून और शरई कानून जो है इस्लाम का, वो इजाजत नहीं देता है कि बच्चे किसी गैर महरम के साथ रहें। और दूसरी बात ये कि बच्चे इस वक्त परेशान हाल में है इन सचिन मीणा के घर में, क्योंकि बच्चों की तालीम जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हो रही है। बच्चे न स्कूल जा रहे हैं, न ही बच्चे जो है बीमार होने की सूरत में किसी अच्छे हॉस्पिटल जा रहे हैं। बच्चों का जो न्यूट्रिशन का मामला है, हाइजीन का जो मामला है, वो भी एक सवाल उठाता है, क्योंकि बच्चों की जो सेहत है वो बिल्कुल खराब जो हो रही है। तो इस हवाले से हमें बड़ी तशवीश है बच्चों के बारे में। तो हमने बार बार ये रिक्वेस्ट की है मोदी सरकार से, योगी सरकार से, और चाइल्ड जो राइट्स पर काम करने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल हैं हिंदुस्तान के, या यूनाइटेड नेशन के चाइल्ड राइट जो कन्वेंशन है उनके तहत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाली हैं हिंदुस्तान में, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बच्चे आप अपनी तहवील में लें। बच्चों की जिंदगी अंजीरन बन चुकी है, जिंदगी खतरे में है। स्कूल जा रहे हैं, न बच्चों को सेहत अच्छी मिल रही है, न उनको खाने पीने के लिए कोई अच्छी चीजें मुहैया की जा रही हैं, और बच्चे गैर महरम लोगों के साथ रह रहे हैं। तो ये शरई हिसाब से और कानूनन हिसाब से बिल्कुल ये जो गलत है। और मुस्लिमा, आपका बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप नए सवालात के साथ आप इस यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम पर आई, आपका बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप नए सवालों के साथ हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से फिर हमारे चैनल पर आएंगी और हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनसे मुखातिब होंगी। इस चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि ये डिस्क्रिप्शन में हम मुस्लिमा वीलॉग एक चैनल है, उनको हम टैग कर रहे हैं, आप इनको जरूर सब्सक्राइब करें। मुस्लिमा, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो इंतहाई मोहब्बत देते हैं और उनकी मोहब्बत का शुक्रिया।
और हमें देखने वाले जितने भी हैं जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो पर आपकी आसानी से रसाई हासिल हो सके। सीमा हैदर का ये कहना कि बच्चों का ख्याल गुलाम हैदर साहब नहीं रखता था, मेंटेन नहीं करता था, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि गुलाम हैदर के जो बच्चे पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते थे। हाँ, इतना कोई खास बड़ा स्कूल नहीं था बड़े पैमाने पर, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल ही है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते थे। शाहनवाज पब्लिक स्कूल के नाम से ये धनी बख्श गोठ का जो एरिया है, मलिर कैंट के एरिया में, वहाँ पे ये बच्चे पढ़ते थे। तो सीमा हैदर का ये कहना कि बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखता था, बच्चों को मेंटेन नहीं रखता था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस जो है ये बात वाज़ेह है कि बच्चे पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल कैसा भी हो, लेकिन एज कम्पेयर सरकारी स्कूल से इसकी फीस कोई बहुत गुना जो है वो ज़्यादा होती है, उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है सीमा कोई घर से तो पैसे नहीं ला रही थी। सीमा के वालिद का तो इंतकाल हो चुका था, सीमा का जो भाई है वो अलग होके वो कहीं चला गया, सीमा की जो बहनें थी वो अलग रहती थी, तो सीमा पैसे कहाँ से लाती थी? सीमा के बच्चों की जो फीसिस वगैरह थी, जो खर्चा था, स्कूल का खर्चा था, वो सारा गुलाम हैदर ही पे करता था। वो पैसे सीमा को पे करता था, तभी तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। बार बार यही कहना होता है कि सीमा हैदर बिल्कुल झूठ बोलती है कि गुलाम हैदर साहब उसको मेंटेन नहीं करता था, पैसे नहीं देता है। कंप्लीटली वो झूठ है। गुलाम हैदर उनको मेंटेन करता था, हर महीने 80,000 से 1 लाख रुपए तक वो उनको भेजता था। बच्चे जो है किसी ज़कात पर नहीं पढ़ते थे, बच्चे कोई स्कॉलर पर नहीं पढ़ते थे, बच्चे कोई प्राइवेट स्कूल की जो वो फंड होता है उस पर नहीं पढ़ते थे, बच्चे फ्री में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे। बच्चों की प्रॉपर फीस दी जाती थी हर महीने, वो फीस जो है सीमा हैदर पे करती थी, स्कूल का ये कहना है। और ये फीस गुलाम हैदर के उन भेजे हुए पैसों से ही भरी जाती थी। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि बच्चों को स्कॉलर दी जाती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गुलाम हैदर साहब को ये मैसेज भेजा जाता था कि बच्चों की इतनी फीस है, इतना चालाना है, हमें पे करना है, तो गुलाम हैदर साहब बच्चों की फ़ीस भेजता था। फिर वो बच्चों की फ़ीस जो है स्कूल में जाके जमा होती थी, और यही काफ़ी सालों से ये इसकी फ़ीस गुलाम हैदर साहब पे कर रहा था। तो इस बात में कोई सदाकत नहीं कि बच्चे जो है ज़कात पे पढ़ रहे थे, स्कॉलर पर पढ़ रहे थे, या फ्री में कोई फ़ंड होता है उसमें पढ़ रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बच्चों के हवाले से मैं आप सबको बताता चलूं कि गुलाम हैदर साहब के जो 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते थे। कराची का जो एरिया है मलिर कैंट का जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ यूनिट्स में, कुछ स्ट्रीट्स में। वहाँ का जो मलिर कैंट का एरिया है, मलिर कैंट के एरिया में जो यूनिट 33 है, उसकी जो स्ट्रीट नंबर 7 है, वहाँ पर एक स्कूल वाक़े है, जिस स्कूल का नाम है शाहनवाज पब्लिक स्कूल। ये धनी बख्श गोठ का इलाका है, ये मलिर कैंट में ही आता है, वहाँ पे ये स्कूल वाक़े है, शाहनवाज पब्लिक स्कूल। वहाँ पर ये 3 बच्चे गुलाम हैदर साहब के पढ़ते थे। ये जो स्कूल है गुलाम हैदर साहब के घर से तकरीबन कोई 100 मीटर की दूरी पर होगा, और वहाँ पर ये बच्चे स्कूल जाते थे। इनको स्कूल छोड़ने जो है सीमा हैदर खुद जाती थी, और स्कूल की जब छुट्टी होती थी तो भी ये सीमा हैदर खुद उन बच्चों को वहाँ से जो है लेके फिर खुद घर जाती थी। कहा यह जाता है स्कूल के कुछ उस्ताद कहा यह जाता है उस स्कूल के कुछ टीचर्स के हवाले से कि ये बच्चे पढ़ाई में कुछ ठीक थे, लेकिन इतने ख़ास भी पढ़ाई में नहीं थे, लेकिन ठीक थे, रेगुलर थे, स्कूल आते थे। इनकी माँ जो है वो इनको स्कूल छोड़ने जाती थी और वापसी में लेके जाती थी। वहाँ के जितने दुकानदार हैं उनका भी ये कहना है, क्योंकि मैंने वो एरिया विज़िट किया है, इस केस में वो एरिया विज़िट करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ जानना भी बड़ी ज़रूरी थी। तो वो स्कूल का भी मैंने विज़िट किया है। तो वहाँ पे जितने भी आसपास दुकानदार हैं, वो दुकानदारों का यही कहना है कि हाँ, जब ये यहाँ पर स्कूल बच्चों को छोड़ने आती थी तो वापसी में कभी कभार हमसे सामान भी परचेज़ किया करती थी। वहाँ पर ग्रोसरी के जो शॉप्स हैं, वहाँ पर जो चिकन और बीफ वगैरह के भी शॉप्स हैं, वहाँ पर कुछ होटल्स भी हैं, वहाँ पर अंडे, दूध वगैरह जो जितनी भी ये डेयरी के शॉप्स हैं वो भी मौजूद है, वहाँ से वो सामान परचेज़ करती थी। बच्चे जो पढ़ते थे उस स्कूल का नाम है शाहनवाज पब्लिक स्कूल, तो इसमें ही वो पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन अब तक इस वक्त इंडिया में वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। काफ़ी वक्त गुजर चुका है और बच्चे वहाँ पर स्कूल नहीं जाते हैं।
स्कूल का हमने विजिट किया है और हमारी टीम ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है। वो वीडियो रिकॉर्ड इंशाल्लाह हम कल हमारी टीम जो है इस चैनल पर पब्लिश ज़रूर करेगी। रही बात आपकी कि स्कूल कितना बड़ा है, ख़ास है कोई, तो इतना वो स्कूल बड़ा नहीं है। वो एक ख़ास कुछ ही कमरों पर स्कूल बना हुआ है, कोई फर्स्ट फ्लोर तक ही वो स्कूल की बिल्डिंग वाज़े नज़र आती है उन फुटेजेस में। तो इसमें मैं अपनी टीम को ये गुजारिश करूंगा कि जो स्टिल फोटो है इसमें आप पेस्ट ज़रूर कर दे। वहाँ की सराउंडिंग का जो एरिया है धनी बख्श गोट का, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। एक प्राइवेट स्कूल है शाहनवाज पब्लिक स्कूल के नाम से। जी बिल्कुल, सीमा हैदर ये बिल्कुल गलत कहती है कि गुलाम हैदर साहब उनको कैद करके रखता था, उनको आज़ादी नहीं थी, घूमने फिरने उसको नहीं देता था। वो बिल्कुल तनहा वो घर में होती थी, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में होती थी। ये बिल्कुल गलत है। आई विटनेसेस वहाँ के मौजूद हैं। लास्ट वीडियो में हमने वो डिस्कस किया था, गुलाम हैदर साहब का एक दोस्त है ज़फ़रुल्लाह भुट्टी साहब, उसने भी यही एतराफ़ किया कि ये सीमा हैदर साहिबा घूमती थी, सामान लेती थी और ख़ुद ही जाके बच्चों को रिसीव करती थी। ऐसा ही है, सीमा हैदर साहिबा को कोई कन्फाइनमेंट नहीं थी, उनको कोई कैद नहीं रखा जाता था, वो घर में अकेली रहती थी। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। सीमा हैदर का भाई वो पाकिस्तान के एक इदारे में जो है वो नौकरी करने चला गया। सीमा की जो बहनें थी वो किसी और घरों में वो चली गई, अपने खावंद के घरों में। उसके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कोट डीजी खैरपुर में रहते थे। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत कहना है सीमा का कि मुझे आज़ादी नहीं थी, कैद थी। भाई विटनेस मौजूद हैं, स्कूल के जो इंतज़ामिया है वो मौजूद है। सीमा ही तो उनको पे करती थी फीसेस, वहाँ के दुकानदार मौजूद है जहाँ से सीमा दूध लेती थी, वो खरीदो फरोख्त करती थी, सामान लेती थी। वो चिकन, वो बीफ वगैरह जितनी भी सहूलियात गुलाम हैदर साहब ने वो पैसों की सूरत में दी हुई थी, वहाँ से वो शॉपिंग करती थी। तो ये कहना कि मुझे कैद करके रखता था, ऐसी बात नहीं है। वो झूठ बोलती है, एक से एक झूठ बोला हुआ उसने। सीमा हैदर के जो जितने भी झूठ हैं हमने उससे पर्दा उठाया है और तमाम हिंदुस्तानियों को हमने ये बताया है, तमाम पाकिस्तानियों को हमने ये बताया है कि लड़की झूठ बोल रही है। हमने ग्राउंड रियलिटीज बताई है, हमने वहां पर सीमा के घर पर जाकर हमने वीडियोस रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताई है कि सीमा झूठ बोलती है। हमने बच्चों की स्कूल की वीडियो भी बनाई है, हम वो वीडियो कल पब्लिश करने जा रहे हैं। तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा स्कूल था, कहाँ बच्चे पढ़ते थे, वो किस एरिया में था। वो सारा हमने डिटेल कर दिया है, डिटेल रिकॉर्ड कर दिया है, कल पब्लिश वो वीडियो हो जाएगी। तो ये सीमा कम्प्लीटली झूठ बोलती है। जो जितने भी सीमा के झूठ थे हमने वो साफ जाहिर कर दिए हैं कि ये झूठी हैं।